Okay, so hey guys, welcome back to CodeSpace. Myself Yugayu, and let us continue the recursion playlist. So आज का क्वेश्चन है सबसेट 2. हमने पिछली वीडियो में सबसेट 1 के बारे में समझा था, उसी का एक नया वेरिएंट है सबसेट 2. क्वेश्चन है कहता है कि आपके पास एक एरे गिवन है एज यूजुअल, ए गिवन है 1 to 2. आपको इसके मेरे को सारे सबसेट्स देने, ऑल सबसेट मतलब कि पावर सेट देना है. बट ये पावर सेट एज यूजुअल सेम नहीं होगा. पावर सेट तो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, राइट, इन वन ऑफ द वीडियोज इन द प्लेलिस्ट. बट इसमें नॉर्मल पावर सेट नहीं देना. उस पावर सेट के अंदर डुप्लीकेट सेट सबसेट्स नहीं होने चाहिए. नो डुप्लीकेट सबसेट्स, नो डुप्लीकेट सबसेट्स. फॉर एग्जाम्पल हमारे पावर सेट में अगर यूजुअल पावर सेट होता तो उसमें 1 2 एंड 1 2 वुड हैव कम ट्वाइस. कैसे? इस 1 को पहले इसके साथ पेयर करते, फिर इसी 1 को इसके साथ पेयर करते, राइट. 2 सबसेट्स विल बी काउंटेड इन द पावर सेट. बट ऐसा नहीं करना है. वी हैव टू टेक ओनली 1 आउट ऑफ देम एंड रिमूव द अदर. मतलब कि डुप्लीकेट सबसेट्स को रिमूव कर देना है. नाउ हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? नाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इट इज़ अ प्री रिक्विजिट कि आप कॉम्बिनेशन सम 2 को एक बार फिर चेकआउट कर लो. द ऑल वीडियो इज ऑलरेडी अपलोडेड. कॉम्बिनेशन सम 2 रिकर्जन प्लेलिस्ट के ही एक वीडियो में ये है. द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल. बिकॉज वहाँ पे भी हमने कुछ सेम ही किया था. हमने वहाँ पे कॉम्बिनेशंस बनाए थे यूजिंग वन एलिमेंट एट अ टाइम. कॉम्बिनेशंस बनाने कैसे थे कि हमारा टारगेट जो सम आए ना वो इक्वल टू इक्वल टारगेट आए. अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमारे पास क्या कंडीशन थी कि सबसेट सम इक्वल टू टारगेट. तो ये कंडीशन थी. और यूनिक सबसेट, right? So we already solved two conditions, subset sum equal to equal target along with unique subset. Now हमको अब क्या करना है, हमको इस कंडीशन को रिमूव कर देना है. We have to do only this, right? So एक क्वेश्चन के अंदर कंडीशंस ऐड करना काफ़ी आसान होता है, इसको हटाना तो काफ़ी इस किसी कंडीशन को ऐड करना और उसके अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट करना फिर भी थोड़ा बहुत दिमाग मांगता है. बट किसी कंडीशन को हटाना इज एक्चुअली वेरी इजी. वी विल जस्ट रिमूव द इफ कंडीशन फॉर दैट. तो अब होगा क्या, वी विल यूज द एग्जैक्ट सेम एल्गोरिथम हमने जो वहाँ पे यूज़ किया था, बट उसके बेस केस में हम सम इक्वल टू इक्वल टारगेट वाली चीज़ को हटा देंगे. दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हमारे पास हमारा एरे है 1 2 2, राइट. हम क्या करेंगे, वी विल डिफाइन अ रिकर्सिव फंक्शन एफ विच विल बी टेकिंग आवर इंडेक्स विच इज़ इक्वल टू 0 राइट नाउ, राइट, एंड अ करंट सबसेट, राइट. इसकी जगह इंडेक्स ले लेते हैं और इसकी जगह करंट. होगा क्या इसके अंदर, हम इसके अंदर क्या बोलेंगे, आंसर डॉट पुश बैक करंट, कि अभी जो भी सबसेट आया है उसको पुश बैक कर लो, राइट. अदरवाइज हम हर एलिमेंट को फर्स्ट पोजीशन मानेंगे. हमने कॉम्बिनेशन सम में 2 में क्या किया था, हमने कहा था कि फॉर एग्जांपल मैं रिकर्जन कॉल पे आता हूँ हेयर, मैं रिकर्जन कॉल पे यहाँ पे लैंड करता हूँ. अब मेरे पास एक एम्प्टी सबसेट है, राइट. अभी मेरे पास कुछ भी नहीं हो सबसेट में, मेरे को सबसेट फॉर्म करना है. मेरा फर्स्ट एलिमेंट क्या क्या हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, राइट. मैं तीनों में से कुछ भी रख सकता हूँ यहाँ पे. बट मैं इन तीनों में से रखूँगा क्या क्या, मैं 1 रख सकता हूँ, ठीक है, मैं ये वाला 1 रख सकता हूँ. एक रिकर्जन कॉल तो हो गई ये वाली. सेकेंड रिकर्जन कॉल क्या है कि मैं इस 2 को रख लूँ, ठीक है. और थर्ड रिकर्जन कॉल क्या है कि मैं इस 2 को रख लूँ. बट अगर मैं इस 2 को फर्स्ट पोजीशन पे रखूँ या फिर इस 2 को फर्स्ट पोजीशन पे रखूँ, बात तो सेम है ना, क्योंकि डुप्लीकेट्स हट हो जाएंगे. तो आई विल जस्ट कीप दिस 2 ऑन द फर्स्ट पोजीशन ओनली इफ दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, राइट, एज यूजुअल. तो अब इसमें क्या लगाएंगे, जो आप हमने वहाँ पे क्या था, एक लूप, क्या, फॉर आई इक्वल्स टू करंट इंडेक्स अप टिल n-1. इसके अंदर क्या करना है, अगर हमारा i इज ग्रेटर देन इंडेक्स एंड array of i is equal to array of i-1, मतलब कि this 2 is equal to this 2. In that case do not do anything. In that case just continue, right. Else क्या करना है, रिकर्जन कॉल बनानी है. कैसे बनानी है, current dot push back a of i, right. then फंक्शन कॉल बनाएंगे किसकी, i हमने पुश कर दिया, वी विल गो टू द i+1th विद द करंट. नाउ बिकॉज हमने इसको पुश किया तो हमको पॉप बैक करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द फॉर लूप, सो वी डो नॉट वांट टू कंटेमिनेट द करंट सबसेट फॉर द अदर कमिंग एलिमेंट्स. तो यहाँ पे हम लिख देंगे करंट डॉट पॉप बैक, ताकि इस एलिमेंट को हम हटा दें बिफोर द नेक्स्ट आइटरेशन, एंड वी विल सिंपली राइट रिटर्न, राइट. इसके अंदर कोई बेस केस बन रहा है क्या, हम कहीं पे रिटर्न तो कर ही नहीं रहे, राइट. रिटर्न तो सीधा यहाँ पे आ रहा है, बेस केस बन रहा है क्या,
ऑब्वियसली दिस फोर लूप इज अ बेस इन इट सेल्फ। फोर लूप बेस कैसे है? बिकॉज इसके अंदर हम n-1 के आगे कभी कॉल लगाएंगे ही नहीं, तो इन्फिनिट रिकर्जन चल ही नहीं रहा। इन्फिनिट रिकर्जन चल ही नहीं रहा तो बेस केस इज नॉट अ मैंडेटरी केस, राइट? सो आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ऑब्वियसली आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है, हुई हो, दैट विल ओनली हैपन अगर आपने कॉम्बिनेशन सम टू की वीडियो नहीं देखी है। सो प्लीज़ 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 अगर ऐसा क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो कॉम्बिनेशन सम टू की वीडियो प्लीज़ देख लेना, उसके बिना ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। सारा कंसेप्ट वहाँ पे डिटेल में समझा दिया गया है। हम यहाँ पे सिर्फ इस क्वेश्चन को कवर अप करने आए थे। वी वर हेयर टू सी कि एक कोड, एक एल्गोरिदम कितने क्वेश्चन में साइमल्टेनियसली काम आता है। सो एवरीथिंग यू लर्न मैटर्स, राइट? ओके, सो आई रियली वांट कि हम इसकी एक बार ड्राई रन करके देख लेते हैं ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर आउट हो जाए, राइट? व्हाट वी आर डूइंग, वी आर स्टार्टिंग विद द फंक्शन कॉल जो कि इंडेक्स नंबर 0 से जा रही है और एक एम्प्टी एरे हैंड में, राइट? अभी उसके पास कुछ भी नहीं एरे में, राइट? हम 0 पे आए, तो हमारे पास एक एम्प्टी एरे था, राइट? उसके बाद हमने क्या बोला? हमने बोला कि हमारे पास इंडेक्सेस क्या हैं, 0 1 2। हमने एक लूप लगाई, हमने चेक किया कि 0 1 और 2 कैसे करेंगे। बट हेयर इज़ द प्रॉब्लम, हमने जब ऊपर इसको चेक किया था, वी हैड द एरे 1 2 2, सो वी वर एबल टू कंपेयर 2 विद दिस 2, राइट? बट अगर हमारा एरे अनसॉर्टेड रहेगा, अगर अनसॉर्टेड रहेगा तो हम डुप्लीकेसी चेक नहीं कर पाएंगे प्रीवियस एलिमेंट से, क्योंकि इस 2 के लिए इसका पहले एलिमेंट 1 आ रहा है। टू चेक द डुप्लीकेसी एज वी डिस्कस विद द कॉम्बिनेशन सम 2 एज वेल, इसको हम 1 2 2 में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे? सिंपल सॉर्ट कर देंगे, रिकर्जन कॉल लगाने से पहले सिंपल सॉर्ट कर लो, ठीक है? हम यहाँ पे आए, हमारे पास 3 चॉइसेस हैं, चाहे तो हम इससे स्टार्ट कर सकते हैं या फिर इससे या फिर इससे। सो वी वेंट ऑन, हम इस लूप पे आए, मतलब हमने इस वाली लूप पे जाए एंड वी चेक, हमने देखा कि 1 is an acceptable element, so we made a recursion call for, क्योंकि हमने 0 को ऐड कर दिया है, 0th इंडेक्स को ऐड कर दिया, we made a recursion call for the first index, we had 1 in our array, right? सिमिलरली हमने नेक्स्ट, मतलब इस एलिमेंट के लिए भी कॉल कर दिए, क्या? क्योंकि हमने 1 इंसर्ट किया तो गो टू द सेकेंड विथ 2 इन योर एरे। बट हमने इसके लिए कुछ नहीं किया, क्यों? क्योंकि ये वाला एलिमेंट इससे डुप्लीकेट है, राइट? हम इस पे आए, हमारे पास अब 2 ऑप्शन हैं, क्या? इसको ले सकते हैं और इसको ले सकते हैं। इसने क्या बोला? एक रिकर्जन कॉल तो बनेगी एफ ऑफ, क्योंकि हमने 2 को इंसर्ट किया, सो इट विल बी गोइंग टूवर्ड्स द सेकेंड इंडेक्स विद 1 2 इन हैंड, राइट? बट इट विल नॉट गो फॉर दिस। इसके लिए क्यों नहीं जाएगा? बिकॉज दिस 2 एंड दिस 2 आर एक्जैक्टली सेम और पिछला एलिमेंट इसकी इक्वल है। वी विल से कि डुप्लीकेसी इंक्रीज कर रहा है तो हम इसके लिए रिकर्जन कॉल लगाएंगे ही नहीं। बेस्ड ऑन दिस 2 वी विल सी कि हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं, सो वी विल इंसर्ट इट एफ ऑफ 2 2 2, राइट? उसके बाद जब हम यहाँ पे आए, एफ ऑफ 3, सॉरी, हेयर इट इज एफ ऑफ 3 एंड हेयर इट इज एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 पे आए, फिर हमने एक और बार इंसर्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ 3 1 2 2, ठीक है? नाउ ये जो चीज़ आई आंसर डॉट पुश बैक डॉट कर, ये कैसे आई? ये मेरे को ड्राई रन से ही पता चली थी। मैंने देखा था कि इसके अंदर बेस केस क्या बना सकता हूँ। सो आई फाउंड आउट कि मेरे आंसर कहाँ पे है। मेरा आंसर तो ये रहा, 1 2 3 4 5 6। तो मेरे को बेस केस की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं थी। जैसे ही मैं कोई फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, मेरे को मेरा आंसर मिल जा रहा है, तो मेरे को एक आंसर को अंदर पुश बैक करना है। सो आई जस्ट रॉट डाउन कि जैसे ही मेरी फंक्शन कॉल इनिशिएट हो, use this statement, and that is how I got my answer, right? So we're getting what my point is, recursion में ड्राई रन करके रिकरेंस ट्री बना के छोटा सा, यू कैन श्योरली गेट थ्रू द वेज जो आपको समझ ही नहीं आ रहे हो। लाइक इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू विजुअलाइज रिकर्जन समटाइम्स, बट अगर आप रिकर्जन ट्री बनाते हो, ड्राई रन करते हो, इट बिकम्स क्रिस्टल क्लियर कि चीज़ें कैसे चलेंगी, राइट? सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट एंड लेट अस मूव टू द कोडिंग सेक्शन। ओके, सो हेयर इज द कोडिंग सेक्शन गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर मिनट लेट अस स्टार्ट कोडिंग राइट अवे। हमारा फर्स्ट स्टेप जो हमने डिस्कस भी किया ड्राई रन के टाइम पे कि हमको सॉर्ट करना है। सॉर्ट नम्स डॉट बिगिन टिल नम्स डॉट एंड, राइट? उसके बाद मेरे को अपने का आंसर स्टोर करने के लिए वेक्टर और वेक्टर बनाना है, 2D वेक्टर, राइट? कॉम्बिनेशन स्टोर करने के लिए वेक्टर बनाना है, जिसको मैं फंक्शन में पास करूंगा, लेट अस से हिट कर, राइट? एंड नाउ आई कैन सिंपली कॉल माई फंक्शन। कैसे कॉल करूंगा? इंडेक्स मेरे को भेजना 0 टू स्टार्ट विद, अलॉन्ग विद दैट आई विल सेंड माई करंट जिसके अंदर ऑल्टरेशंस होंगी, आंसर जिसके अंदर करंट पुश बैक होगा, और मेरा नम्स, राइट? आफ्टर द फंक्शन कॉल फिनिशेज आई कैन सिंपली रिटर्न आंसर, right? Now what will I do? I will simply implement the solve function. So void solve, it is taking my index, right? It is taking my subset जो मेरे पास बन चुका है अभी तक. It is not by reference, right? सबसेट को बाय रेफरेंस नहीं लेना, आंसर को बाय रेफरेंस लेना। क्यों? क्योंकि सबसेट तो बार बार नए बन रहे हैं, तो एक के अंदर ऑल्टरेशन करोगे दूसरे के अंदर ना आ जाए, राइट? बट आंसर तो क्या करना है? आंसर के लिए तो यहाँ पे ऑल्टरेशन कर रहे हैं और यहाँ पे उसको विजुलाइज करना है, तो उसको बाय रेफरेंस लेना ही पड़ेगा। सो वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट एंड आंसर,
and we will simply take the provided input array as well. Now what we will do, जैसे ही हम फंक्शन में लैंड करते हैं, वी डिस्कस्ड कि अगर हमको सारे सबसेट चाहिए, वी डोंट हैव अ कंडीशन टू मैच, वी विल जस्ट आंसर के अंदर पुश बैक कर देंगे. सो आंसर डॉट पुश बैक करंट, राइट. अब एक लूप लगा दो फॉर int i गोइंग फ्रॉम करंट इंडेक्स अप टिल द साइज ऑफ द एरे i प्लस प्लस. क्या करना है, पहले चेक करो क्या ये एलिमेंट मेरा फर्स्ट एलिमेंट हो सकता है, ताकि डुप्लीकेसी रिमूव होए. सो अगर मेरा i इंडेक्स से बड़ा है और मेरा एरे i इज इक्वल टू एरे ऑफ i माइनस वन, मतलब ये डुप्लीकेट एलिमेंट है, पिछले वाला एलिमेंट ही है, तो इसको सेम पोजिशन में इंसर्ट करके डुप्लीकेसी ही बनेगी. आई डोंट वांट दैट. इन दैट केस सिंपली कंटिन्यू, राइट. अदरवाइज करंट डॉट पुश बैक एरे ऑफ i, राइट. इसके साथ एक रिकर्जन कॉल जाएगी जो कि i प्लस वन पे जाएगी. क्यों? क्योंकि हमने i तो पुश बैक कर दिया है, पिछले वाले एलिमेंट हमने छोड़ते हुए आए हैं, सीधा आगे वाले पे जाएंगे. i प्लस वन करंट आंसर एंड एरे. नाउ बिकॉज इसका काम हो चुका है, इस पर्टिकुलर एलिमेंट का काम हो चुका है, तो पॉप बैक कर दो ताकि अगले आइटरेशन में कुछ खराब ना हो. एंड वी विल सिंपली रिटर्न, राइट. नाउ वी विल ट्राई टू रन इट एंड होप द टेस्ट केस इज रन फाइन विदाउट गिविंग एनी टाइपिंग मिस्टेक. राइट, सबमिट हो रहा है, सबमिट करके देखते हैं गाइज. Also, if you have any doubts regarding this, you know where to get me. I am available in the comment section. I am available in the Instagram or my LinkedIn, right? So please do contact, do suggest me if you want some changes, and hope you liked it. Thank you. Have a nice day.